एवीएम कॉन्वेंट में अवधपुरी दर्शन। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 लाख दीप जलाकर एवीएम को अयोध्या की तरह सजाया गया। दीपोत्सव में कक्षा पीजी से 12वीं तक के बच्चे एवं एवीएम परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही दिवाली के पावन अवसर पर दिवाली के पंच पर्व धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन एवं भाईदूज के त्योहार को विधि विधान के साथ मनाते हुए उनका महत्व भी समझाया गया। बच्चों द्वारा दिवाली का बाजार लगाया गया, जिसमें फूल माला, बर्तन, ज्वेलरी, खीर बताशी, मिट्टी के दीपक व खिलौने की शॉप मुख्य रही। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया एवं उनसे जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में बताया गया। दूसरे पर्व को रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करके देवताओं सहित कई ऋषि मुनियों को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। तीसरे दिन के पर्व के रूप में दिवाली का त्योहार मनाया गया है। सर्वप्रथम लक्ष्मी गणेश की पूजा की गई। साथ ही बताया गया कि दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन के पर्व के रूप में भगवान गोवर्धन की पूजा कर उनसे जुड़ी कथा के विषय में बताया कि इस दिन श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण इतने प्रभावित हुए कि बच्चों साथ साथ उन्होंने भी गोवर्धन की परिक्रमा की। पांचवें पर्व के रूप में भाई दूज का त्योहार मनाया गया है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के लिए होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बहन अपने भाई के सुख और समृद्धि के लिए कामना करती है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण द्वारा बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें एवीएम स्कूल में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ के विद्यार्थियों में एक अद्भुत शक्ति है जो हर कार्य को संभव करने में एकजुट होकर लग जाती है। हमें खुशी होती है कि यहाँ संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही सभी को हृदय की गहराइयों से दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डॉक्टर लाजपत शर्मा बीएड, कमला कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर राम अख्तियार, गोविंद शर्मा साहित्यकार एवं पूर्व एनसीसी ऑफिसर शिक्षाविद अनुराग शर्मा, शिक्षाविद वीके त्यागी, कुसुम त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्राचार्य अनीता त्यागी के सानिध्य में आयोजित किया गया। सुप्रभात, मेरा नाम अमृता तिवारी है और मैं एवीएम कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में दिवाली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है और जिसमें हमने धनतेरस धन्वंतरी जी की, जैसा कि हम जानते हैं कि धन्वंतरी जी आयुर्वेद के भी देवता हैं और जब वो समुद्र मंथन में से हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर आए थे, तब से हम धनतेरस मनाते हैं। और धनतेरस पर हम सोना चांदी ये खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हमारे स्कूल में दिखाया गया कि किस तरह से हम यम का दिया जलाते हैं, उसके बाद नरकासुर का वध और उसके बाद रूप चौदस। उसके बाद हम आते हैं जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास कर वापस अयोध्या आए थे और उनका राज अभिषेक हुआ था। उसके बाद हमने गोवर्धन पूजा दिखाई, जिसमें श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर जितने भी गोकुलवासी थे उनको वर्षा से बचाया। उसके बाद हमने भाई दूज दिखाई। माना जाता है कि भाई दूज पर अगर मथुरा में स्थित एक विश्राम घाट है, जिस पर अगर भाई और बहन एक साथ स्नान करते हैं और बहन अपने भाई को कुछ भी कोई भी तोहफा देती है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और अगर वो स्नान एक साथ करते हैं तो यम जी कभी उनको परेशान नहीं करते। इसके बाद हमने दिवाली दिखाई, जिसमें जितने भी बच्चे थे वो धूमधाम से दिवाली बना रहे थे। और मैं इसके साथ आपसे लास्ट में कहना चाहूंगी कि प्लीज जितने भी पटाखे हैं वो ना फोड़ें, बल्कि दिया जलाएं, जिससे इस पूरे संसार में अंधकार हटकर उजाला हो। और अगर हम पटाखे जलाएंगे तो बोला है क्योंकि जो झाड़ू होता है वो लक्ष्मी जी के रूप में होता है, तो मुझको भी पैर नहीं लगाना चाहिए वरना लक्ष्मी जी हमारे घर से चली जाती हैं। उसके बाद दूसरी बार हमने यम की पूजा दिखाई थी, जिसमें यम जी अब यमुना जी से मिलने आए थे और जैसे वो नाली के प्रति आए थे तो उनके बहुत सारे अंदर कीड़े वगैरह लग गए थे, तो हम यम की दिए उन्हें बाहर कीड़े जहाँ से वो आए थे लगा दिए थे, ताकि वो जब आए तो उनका सारे साथ हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है यम जी जब आते हैं तो वो कुछ साथ में लेके जाते हैं। और दूसरा हमारा था नरकासुर का
वध, जब कृष्णा जी की वाइफ ने नरकासुर का वध किया था, उसके बाद कृष्णा जी ने उनका गला काट के उनकी मौत हो गई थी। तीसरा बात था हमारा, वो था रूप चौदस। रूप चौदस के दिन ऐसा माना जाता है जब महिलाएं अपने घर को साफ करती हैं तो उनके पूरे शरीर में धूल कर्मी बैठ जाती है, तो ऐसा बोला जाता है कि उत्तम की मिट्टी लगाने से उनके शरीर को बहुत ही अच्छा रुखाव और उनके बहुत अच्छे से वो होता है। और उसके बाद चौथा आता है जब वो राम जी वनवास से 14 साल बाद लौट के आते हैं और उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद हमने सेलिब्रेट किया था गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में कृष्णा जी बाल रूप होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पर्वत को उठाया था अपनी छोटी उंगली पर, और अनाकूट ऐसे बोला जाता है कि जो पर्वत उन्होंने उठाया था वो माउंटेन्स ऑफ फूड कहते हैं उसको, वहां पे लोग 56 भोग लगाते हैं उनको देने के लिए। और हमारा अगला टॉपिक था हमारा